हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम एंड दीज आर द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। सो ये रेजिस्टेंस हमारे कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है हमारे सर्किट में, और ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आप लोग इस डायग्राम को समझ पाओ कि ये जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है। पहला स्टेप तो यही होता है। अब जिनको नहीं आ रहा होगा तो हमने इसका, जिनको मतलब थोड़ा नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा है, उनके लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे हो गया। देखो क्या कैसे बनाया हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम। सबसे पहले मैंने ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना था, तो मैंने एक जगह ए पॉइंट पकड़ा और ए पॉइंट से मैंने क्या किया कि जो जो कनेक्टेड हैं हमारे रेजिस्टेंस उनको कनेक्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले देखो ये 5 ओम, ये नीचे वाला, इसका एक इंड पॉइंट कनेक्टेड है ए से, तो मैंने भी एक इंड पॉइंट कनेक्ट किया ए से। फिर मैंने इसका देखा तो इस वाले 5 ओम का एक इंड पॉइंट कनेक्टेड था, तो ए से एक इंड पॉइंट कनेक्टेड किया। यहाँ पे देखो इसका दूसरा इंड पॉइंट, इस 5 ओम का दूसरा इंड पॉइंट ये डी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये डी पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर ये डी से देखो ये एक इंड पॉइंट इस 5 ओम का डी से हो गया, तो दूसरा यहाँ पे सी से था, तो सी यहाँ पे मिल गया। और ये जो सी है इससे इस 10 ओम का एक इंड पॉइंट कनेक्टेड है और 10 ओम का एक इंड पॉइंट ए से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये सर्किट डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 5 ओम है, ये एक इंड पॉइंट सी से कनेक्टेड है, दूसरा बी से कनेक्टेड है, तो एक सी से कनेक्टेड किया हमने और दूसरा सीधे बी से कनेक्ट कर दिया। और जो 5 ओम इनिशियली हमारा ए से कनेक्टेड था, इसका एक इंड पॉइंट बी से भी कनेक्टेड था, तो ये हमने बी से भी कनेक्टेड किया। अब ये डायग्राम क्या हो गया, सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हमने सपोज क्या किया कि आर डैश से दिखा दिया। तो आर डैश इनका इक्विवेलेंट दिखाया अगर इन दोनों का, तो आपको पता है कि सीरीज में होते जो रेजिस्टेंस उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सीधे जोड़ देते हैं। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों तो 10 ओम के जैसे बिहेव करेंगे। अब ये 10 ओम और ये वाला 10 ओम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। एक दूसरे के क्या है, ये इनका इक्विवेलेंट 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल है। तो पैरेलल हमने कहा कि इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो आर डबल डैश से डिनोट किया। तो वो क्या हो जाएगा, आर डबल डैश। जब भी पैरेलल होते हैं ऊपर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, नीचे उनका सम कर देते हैं। नीचे सम किया तो 10 + 10, इनका इक्विवेलेंट 10 आया था और ये 10, तो 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 100/20, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 5 ओम। तो ये सारा का सारा आप किसके जैसे बिहेव करेगा, इन सबका इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट 5 ओम के जैसे। अब ये 5 ओम जो है और ये वाला 5 ओम है, ये क्या है, सीरीज़ में है। ये क्या है, सीरीज़ में है। तो इनके इक्विवेलेंट को हमने आर ट्रिपल डैश से डिनोट किया सपोज। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबका इक्विवेलेंट 5 ओम प्लस ये वाला 5 ओम, सीरीज़ में है तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो ये सारे के सारे, ये चारों के चारों का इक्विवेलेंट अब आपको पता चल रहा है कि 10 ओम के जैसे बिहेव कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये वाला 10 ओम, इन सबका इक्विवेलेंट जो 10 ओम और ये वाला 5 ओम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो फिर से हमारा जो इनके बीच का आर इक्विवेलेंट, इनके बीच का जो आर इक्विवेलेंट होगा, आप देख भी रहे हो ए और बी पॉइंट के बीच में वही तो है। ए और बी पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यही तो है, इन सबका इक्विवेलेंट और ये एक दूसरे के पैरेलल। तो मैं कह सकता हूँ आर ए टू बी, आर ए से बी के बीच में क्या हो जाएगा, ये वाला का जो ये वाले सारे हैं इनका इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट। तो ये 5 ओम है और इन सबका इक्विवेलेंट 10 ओम है, तो ये 10 ओम और ये 5 ओम एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फिर से इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ऊपर इनका प्रोडक्ट कर दो 10 × 5, नीचे क्या कर दो, इनका सम कर दो 10 + 5, तो कितना हो गया ये आपका 50 बाई कितना हो गया, 50/15। यहाँ पे 5 से इसको हम कर सकते हैं कितनी बार, 5 दई और 5 तियाँ, तो 10/3 ओम। तो आर ए टू बी कितना आ गया, ए से बी के बीच में 10/3 ओम आ गया। ठीक है जी, ये तो आप सॉल्व तो आप आसानी से कर सकते हो। बस बेसिक्स ये चीज़ है कि सर्किट डायग्राम समझना आपको ज़रूरी था। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।